स्टूडेंट्स, आज पार्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे, मालूम आपको है। और स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्लोप पढ़ रहे थे। तो कॉपी और पेन लेके बैठना है आपको। और आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग सीधे क्लास 11 में जाके हम लोग क्लास 11 का टॉपिक लोग डील करेंगे, ठीक है ना। तो कल क्या था कि कल के वीडियो में जो हम शूट किए थे, जो पढ़ाए थे हम, उसमें हम क्लास 10 के चीज़ों को देखें पहले कि क्लास 10 में लोग क्या क्या पढ़े थे स्ट्रेट लाइन के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला था आपका उसमें, आपका सेक्शन फॉर्मूला था उसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला था उसमें। तो आज हम लोग डायरेक्ट स्लोप पे और आगे बात करेंगे। हालांकि कल हम लोग स्लोप का डेफिनेशन भी दिए थे कि स्लोप कहते किसे हैं। स्लोप का मतलब सीधा सा क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो कितना झुका हुआ है आपका किस पे, एक्स एक्सिस पर, यानी कि एक्स एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, कितना इंक्लाइंड है, वो जो एंगल बनाएगा उस एंगल में आप tan का मान निकाल दो, tan थीटा मान निकाल दो, तो आपको क्या कहलाएगा? आपका स्लोप कहलाएगा। यही था ना, tan थीटा बराबर क्या था जी? m, और m बराबर क्या था? हमारा स्लोप था। ये हम लोग कल पढ़े थे। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्या सिर्फ एंगल अगर दिया हुआ रहे, अगर मान लो एंगल दिया हुआ रहे, क्या सिर्फ तभी स्लोप निकाल सकते हैं, या कोई और भी तरीका है जहां से हम लोग बिना एंगल के भी किसी लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक क्या रहेगा कि टू फाइंड ए स्लोप व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। यही होगा ना, जब एंगल हमारा दिया हुआ नहीं है, या फिर ये कहेंगे किसी दूसरे दो पॉइंट्स के मदद से हम किसी लाइन का भी स्लोप निकालेंगे। तो चलिए इसे टॉपिक जल्दी से टॉपिक डालिए, जो हम टॉपिक यहाँ पे आप लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारा लाइन हो गया लाइन एल, और ये थीटा इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे स्लोप आपका हो जाएगा m बराबर tan थीटा। अगर 60 है तो 60 डाल के मान निकाल लो, 35 से 45 डाल के मान निकाल लो, जो भी है वो मान डाल के निकाल लो आप, ठीक है। चलिए एक डायग्राम हम यहाँ पे ये बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर दिए, ये लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ पे ये एंगल हमको पता नहीं है, ये एंगल कितना है हमको पता नहीं है, और हमें स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से एकदम बारीकी से समझिएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा लाइन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा कोई लाइन हो गया लाइन एल, जो कि इस पर झुका हुआ है, किस पर? एक्स एक्सिस पर। हमें इसका स्लोप निकालना है। हमको एक बात बताइए, ये थीटा, जब tan थीटा की हम बात करते हैं कि tan थीटा tan थीटा tan थीटा, जो हम लोग इतना दिन से गीत गा रहे हैं, tan थीटा का मतलब होता क्या है? क्लास 10 हम लोग क्या पढ़ेंगे? tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा क्या होता है जी? p/b, यही होता है ना, p/b, यानी कि परपेंडिकुलर बाय भूतनाथ। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है? b से बॉय, b से बेबी को बेस पसंद है ना जी, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस थीटा के बारे में निकाल रहे हैं कि tan थीटा निकाल रहे हैं, मतलब क्या निकाल रहे हैं? p/b निकाल रहे हैं। तो p क्या? p यानी कि अगर ये लाइन यहाँ तक है मान लो, तो सामने से अगर मान लो कि लाइन यहाँ पे खींचे हम, ये p कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। यानी ये p कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। बात तो यही है ना। अगर tan थीटा निकाल रहे हैं मतलब क्या निकाल रहे हैं? p/b निकाल रहे हैं। एक तरह का स्लोप क्या कहेंगे? स्लोप कहने मतलब ये निकाल सकते हैं। देखो तो कि मान लो हमको ये मालूम नहीं रहे, और हम बस ये मालूम रहे और ये मालूम रहे, p/b अगर निकाल दें तो क्या निकलेगा? स्लोप निकलेगा ना। बात समझिए बढ़िया से, tan थीटा का मान अगर हम ये निकाल दें p/b करके, तो बात तो वही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस जो होगा आपका। अब यहाँ देखिए, मान लो कि यहाँ पे हमको एंगल दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे एंगल था, यहाँ पे एंगल दिया हुआ नहीं है, या क्या दिया हुआ है कि एक लाइन है मात्र, मान लो, चलो ये लाइन मान लो यहाँ पे है लाइन, चलो इतना ही लाइन है, ये लाइन आपका इतना ही है, ठीक है। आपको बोला गया था स्लोप निकालना है, तो कल हम बोले थे ना कि इसको उठा के शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इसको यहाँ पे उठा के शिफ्ट कर दो, तो ये क्या होगा आपका? थीटा, यहाँ जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल आप यहाँ बनेगा, तो स्लोप जो यहाँ के लिए होगा वही स्लोप यहाँ के लिए होगा। बात भी वही है कि मान लो ये लाइन झुका हुआ है, तो जितना झुका हुआ ये उतना झुका हुआ भी रहेगा ना किसी लाइन पर, किसी एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ देखो अब कि सपोज यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, अभी
क्या दिया हुआ है जी अभी कि सिर्फ एक लाइन दिया हुआ आपका, ये ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। ये लाइन है, इस लाइन का मान लो कोऑर्डिनेट हम दो निकाल दिए, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये सपोज हो गया मान लो कि x1 y1, x1 y1 ये आपका हो गया x2, y2, ठीक है, x1 y1 ये x2 y2 हो गया। इस लाइन को यहाँ पे खा जाते हैं अभी हम, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर अच्छा x1 y1 x2 y2 अगर है बाबू, तो हमको ये बताओ कि ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोऑर्डिनेट ये वाला, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा x1 होगा x एक्सिस पर, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से x2 ही होगा ना, और ये कोऑर्डिनेट y पे कितना हो जाएगा, y पे y1 होगा, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा y पर y2 होगा, ठीक है। तब ना कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 लिखेंगे और यहाँ पे x2 y2 लिखेंगे। अगर मान लो कोई लाइन मान लो रहता यहाँ पर, यहाँ रहता मान लो 5, यहाँ रहता 7, ठीक है, और यहाँ रहता मान लो 3, यहाँ रहता मान लो 4, आपको बोलते ये पॉइंट कितना होगा, 5,3 लिखोगे, और ये पॉइंट कितना होगा 7,4 लिखोगे, ये 5,3 लिखोगे, तो वही लाइन हुआ ना, वही तो हम किए यहाँ पर। ये x1 है और ये y1 है, तो x1 y1 ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये x2 है और ये y2 है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा x2 y2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो हमको निकालना है इसका tan थीटा, इस लाइन का निकालना है tan थीटा, tan थीटा मतलब क्या, स्लोप ही हुआ ना। अगर इस लाइन का निकालना है हमको tan थीटा, तो tan थीटा निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उनको परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए, तब निकलेगा tan थीटा जी। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हमें चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया। अब इस लाइन का परपेंडिकुलर कहाँ खोजेंगे और बेस कहाँ खोजेंगे, तो आइए ढूंढते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएं, अपने से ये मिला दिए और यहाँ से हम ये मिला दिए, अब बताओ बाबू कि ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो ये दूरी कितना होगा और ये दूरी कितना होगा, आप लोगों को बता दीजिए। आप लोग एक तरह का क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं फिजिक्स में, क्या करवाए थे, ये दूरी कितना होगा जी, x2 - x1 होगा ना। अगर मान लो बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, 2 यूनिट होगा ना, 7 में गया 5 तो कितना 2 यूनिट बचेगा ना यहाँ से यहाँ दूरी, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा, बड़का माइनस छोटका, यही करेंगे ना, यानी ये हो जाएगा आपका x2 - x1। ध्यान से, इत्मीनान से, बढ़िया से, समझ के, बूझ के लिखना है आपको, ठीक है। और ये दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी जितना है उतना दूरी ये होगा, तो ये कितना होगा y2 - y1। अगर मान लो यहाँ पे रहता मान लो सपोज 8, तो ये दूरी कितना होता, 8 में 3 गया 5 यूनिट होता है ना, तो यहाँ कर देते हैं y2 - y1 वही दूरी यहाँ पर होगा ना। अब देखो tan थीटा की बात यहाँ पे होती है, मान लो अगर ये एंगल थीटा होता, मान लो ये एंगल थीटा होता, हमको पता नहीं कि यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है, ओके, हम ऐसे भी मान ले सकते हैं थीटा यहाँ पे होता, मान लो अगर नहीं भी है तो tan थीटा क्या लेंगे, मान लो रख के यहाँ पे p/b लेंगे ना, क्योंकि tan थीटा का मतलब होता है क्या है, p/b, आपको बताया भी तुरंत हम। तो tan थीटा बराबर p/b जब हुआ तो p कितना हो जाएगा, p इस ट्रायंगल के लिए p कितना, ये p कहलाएगा, तो p हो जाएगा y2 - y1 बाय b कितना हो जाएगा, b आपका ये दूरी, यानी कि दूरी हो जाएगा x2 - x1 लेंथ। अच्छा बाबू, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, जो आप कल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, होता क्या है, tan थीटा इज नॉन एज द स्लोप, यानी कि m, यानी फॉर्मूला आपका बन के क्या निकला आपका, कि किसी भी लाइन में अगर मान लो एंगल नहीं भी दिया रहे, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट दिया रहे, तो हम वहां से भी स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखो यहां से m बराबर क्या हो जाएगा, y2 - y1 बाय x2 - x1, होगा कि नहीं होगा, बोलो, m यही हुआ ना, y2 - y1 बाय x2 - x1, यानी कि हमारा स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला हमको और मिल गया, बेहतरीन सा फॉर्मूला, कि किसी भी लाइन का अगर मान लो एंगल दिया हुआ रहे किसके साथ, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, तो वहां से भी स्लोप निकलेगा, और
किसी भी लाइन का अगर एंगल नहीं भी दिया रहे, मत दे एंगल, वो हमको दो कोऑर्डिनेट अगर देते मान लो, तो वहां से भी क्या निकलेगा, उसका स्लोप निकलेगा। ध्यान ये रहे कि y वाला टर्म ऊपर रहेगा, x का टर्म नीचे रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, कहानी खत्म हो गया, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया, और एक फॉर्मूला कल तो जान ही रहे थे, एक फॉर्मूला आपका ये जो था सो, और स्लोप को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए, और समझ में आया कि नहीं आया है ये भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से कीजिएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग क्या देखे अभी कि स्लोप निकालने का आपके पास दो फॉर्मूला आपको मिल गया। पहला फॉर्मूला क्या था कि सर कोई भी कार्टेशियन प्लेन में अगर मान लीजिए हमको एंगल दिया रहे, सिर्फ एंगल दिया रहे हमको, तो एंगल से हम काम कर सकते हैं कि जितना भी एंगल होगा उसका tan थीटा का मान निकाल दो आप। tan थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका स्लोप हो जाएगा। ये पढ़े, यहाँ चमक रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दूध से सफेद निर्मा से आए, यहाँ पर लीजिए ये m हो गया आपका। ओके, और एक चीज क्या पढ़े हम कि अगर मान लो कि आपको नहीं दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ रहे, अरे मत दो ना रे, क्या दे दो हमको, सिर्फ तुम हमको कोऑर्डिनेट दे दो सिर्फ, कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिल गया। यानी किसी भी लाइन का दो कोऑर्डिनेट मिल जाए, किसी भी लाइन का दो कोऑर्डिनेट मिल जाए हमको, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा, या फिर बोलो कि m हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यही है ना, ये चीज़ हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझो, एक चीज़ और क्या समझना यहाँ पर है कि अगर मान लो ये निकालें हम, मतलब क्या ये निकालें, स्लोप निकालें हम, तो जरूरी नहीं कि लाइन का एंड पॉइंट ही हमको मिले। सो अगर हमको यहाँ का भी कोऑर्डिनेट मिल जाए ना बाबू, यहाँ का भी कोऑर्डिनेट, तो भी स्लोप निकाल सकते हैं, तो भी वही स्लोप निकलेगा। क्यों? क्योंकि लाइन तो वही है ना। मेरी बातों को आप ध्यान समझिए। अगर मान लो कि कोऑर्डिनेट हमको यहाँ का मिल जाए, यहाँ का मिल जाए, यहाँ का मिल जाए, ठीक है ना, कहीं भी इस लाइन में सिर्फ हमको दो कोऑर्डिनेट मिल जाए, कहीं से भी हम स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप एक समान होगा, एक ही होगा। वही लाइन का स्लोप क्या होगा, मान लो लाइन को थोड़ा नीचे खींचेंगे तो जो एंगल यहाँ बनाएगा वही एंगल यहाँ बनाएगा, जो कल समझाए थे हम, वही एंगल यहाँ बनाएगा, और वही एंगल नीचे खींचेंगे लाइन को तो वही एंगल यहाँ बनाएगा, तो स्लोप तो सेम ही होगा ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दो चीज़ और यहाँ बता रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पे हम बता रहे हैं, आपका परपेंडिकुलर के बारे में और पैरेलल लाइंस के बारे में। ओके, स्लोप के माध्यम से क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर दो लाइन आपका पैरेलल है, मान लो लाइन आपका L1 हो गया, लाइन आपका L2 हो गया, किसी भी लाइन कार्टेशियन प्लेन में अगर मान लो कि दो लाइन पैरेलल आपस में है, तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों का स्लोप एक समान होगा, एक समान स्लोप होगा। कैसे? कैसे नहीं होगा बताओ, कि जो एंगल यहाँ बनेगा वही तो एंगल यहाँ बनेगा ना, जो एंगल इसके लिए होगा वही एंगल इसके लिए होगा, जब लाइन पैरेलल्स हो, लाइन जब पैरेलल हो तब। यानी कि अगर इसका स्लोप हम m1 मानेंगे, इसका स्लोप अगर हम m2 मानेंगे, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। किसके लिए? जब लाइन क्या हो आपस में पैरेलल हो। डायग्राम से दिख रहा है ना, डायग्राम से समझो। जब दो लाइन आपस में पैरेलल है तो एंगल दोनों सेम बनाएगा। जब थीटा दोनों सेम बनाएगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan। यहाँ मान लो, सपोज मान लो ये आपका हो गया 45 डिग्री, ये भी कितना होगा, 45 होगा ना, तो tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। इसके लिए tan 45 कितना हो जाएगा, इसके लिए tan 45 कितना होगा, 5 होगा। इसके लिए tan 45 1 होगा ना, तो tan 45 इसके लिए अगर मान लो 1 हो गया, इसके लिए भी tan 45 का 1 हो गया, तो 1 बराबर 1 होता है जी, यानी इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप हो गया। ठीक है, तो कहीं भी किसी जगह मान लो कोई दो लाइन का स्लोप अगर मान लो आपको सेम दिख रहा है, सेम आया है, इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन वो दोनों लाइन आपस में कैसा होगा, आपस में पैरेलल होगा। कैसा होगा, आपस में पैरेलल होगा। अगर मान लो एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे हम ड्रॉ किए, ओके, एक लाइन मान लो यहाँ पे है, एक लाइन मान लो यहाँ पे है, क्या दो लाइन का स्लोप सेम होगा? तो बिल्कुल सेम होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप बिल्कुल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि सर जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल मान लो खींचेंगे, इसको मान लो पीछे साइड मान लो बैक खींचेंगे तो देखो एंगल सेम सेम आ रहा है ना।
और मत खींचो, यहाँ लाइन मान लो यहाँ तक है, जो लाइन यहाँ तक है वो लाइन मान लो यहाँ ड्रॉ कर देंगे हम, तो क्या होगा, सेम होगा ना। देखो ये एंगल से ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है जी, ये एंगल से ये एंगल आपका होगा, ये पैरेलल मान लो है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल देखो इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना। जब एंगल इक्वल है तो क्या होगा आपका, टेन थीटा क्या होगा आपका, बराबर होगा। तो क्या हम सीखे यहाँ पे बच्चों कि लाइन जब पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, समझे। फॉर टू लाइन्स इफ आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर आल्सो इक्वल। ओके, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या हो सकता है। हम लोग क्या देखें कि पैरेलल लाइंस के लिए स्लोप आपका बराबर होगा। अब देखते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप क्या होगा। तो चलो यही दिखाते हैं आपको, यही समझाते हैं। देखिएगा कि मान लो ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक लाइन का स्लोप मान लो ऐसा, एक लाइन मान लो ऐसा हो गया, और एक लाइन मान लो इस पे इस तरह से है, इस तरह से है, ये काट रहा मान लो इस तरह से, इसका स्लोप मान लो ये थीटा है, और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा आपका, हम टेन थीटा बोले ना एंटी क्लॉक में। ये लाइन मान लो L1 हो गया, इसके लिए आपका थीटा ये वाला है। लाइन L2 मान लो, ये लाइन L2 हो गया, इसके लिए क्या होगा, स्लोप के लिए फॉर्मूला तो सेम होगा, ये थीटा हो जाएगा मान लो, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 1 हो गया। अब यहाँ एंगल दोनों में सेम नहीं ना है, तब क्या होता है, तब क्या होता है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो ना बाबू, तब उन दोनों का स्लोप, मान लो कि L1 का स्लोप आपका आया M1 मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू हो सकता है मान लो, और L2 का स्लोप आपका आया मान लो M2। तब ऐसा देखा गया है कि M1 इसका स्लोप गुना M2 इसका स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका -1 देगा। नोट कर लो, मतलब बात क्या हो गया कि किसी भी दो लाइन के स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। इसके लिए फिर एक बात और बताते हैं कि अगर कोई दो लाइन का स्लोप हम निकालें और दोनों का स्लोप मान लो इक्वल आ गया, तब लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस केस में, इस केस में क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और इस केस में क्या होगा आपका पैरेलल हो जाएगा। ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल्स ऑफ टू लाइन के बारे में पढ़ेंगे। जब दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, मान लो ये दो लाइन हुआ ना, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कितना निकलेगा आपका ये, ठीक है ना। चलो इसको बता ही देते हैं एंगल के बारे में भी इसी में। चलिए देखिए, मान लो कार्टेशियन प्लेन ये हो गया, ये लाइन मान लो आपका L1 है, लाइन आपका L2 है, ये लाइन बना रहा है एंगल θ1, ये लाइन बना रहा है एंगल θ2, ठीक है। यानी कि θ1 जो लाइन बना रहा है L1, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, मान लो इसका स्लोप हो गया M1। लाइन L2 जो θ2 बना रहा है, इसका स्लोप मान लो हो गया M2। हमको क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ पर है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, इसका मान निकालना है, ठीक है। यहाँ बोर्ड चमक रहा है, आपको पता चल रहा है, अब तो मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पे ये एंगल निकालना है। एक बात बताओ बाबू, दो लाइन के बीच में एंगल तो आपका ये भी है और एंगल तो आपका ये भी है, तो हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, अब ये x जो है ये कितना होगा, ये भी x होगा, ठीक है, ये भी x होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से x हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, अगर मान लो हम इस x के बारे में बात करें, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस x को अगर हमको लिखना चाहें थीटा के टर्म में तो कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 180 अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस θ2 होगा। पूरा अगर 180 है तो 180 में θ2 होगा ना, ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस θ2, ये हो गया। और ये कितना है, θ1 है, ये हो गया θ1, ये हो गया 180 माइनस θ2 हो गया, प्लस और ये एंगल x कितना 180 होगा, ट्रायंगल के लॉ से होगा ना, θ1 एंगल जोड़ के ये एंगल जोड़ के और एंगल x जोड़ के कितना 180 होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर 180 अगर उधर जाएगा मान लो तो माइनस होकर 0 हो जाएगा ये, यानी x कितना बचेगा, x कितना बचेगा, x बचेगा θ2
माइनस थीटा 1। ध्यान दो यहाँ पर 180 उधर जाएगा तो मर जाएगा वो, और माइनस थीटा 2 उधर जाएगा तो प्लस थीटा 2 हो जाएगा, और ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखिए यहाँ पर हम काला दिख रहे हैं, यहाँ पे काला वैसे हम है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइट चला गया है, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब देखो x बराबर ये दोनों तरफ हम 10 लगा देते हैं, 10। अगर 10 लगाएंगे तो ये हो गया 10x इक्वल टू हो गया 10 थीटा 2 माइनस थीटा 1, लिख सकते हैं ना 10 लगाने से। ये आपका फॉर्मूला हो गया 10a माइनस 10b। फॉर्मूला पता नहीं होगा, मालूम था हमको। अरे आप लोग पे तो गर्व हमको है जी। 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या था? 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या था बताओ? 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है ना, चेक कर लेना इसको। चलो इसी को यहाँ पे बस रख देंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे जी कि 10x बराबर हो गया 10 थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो कितना हो जाएगा ये 10 थीटा 2 माइनस 10 थीटा 1 बाय 1 प्लस 10 थीटा 2 लिखो या 1 लिखो, जो लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटू में है ना, थीटा 2 इंटू 10 थीटा 1 हो गया। ये किसका बराबर हो गया? ये हो गया आपका 10x के बराबर, है ना जी, वही है। अब देखो यहाँ पर ये मोड में रख दो, इसको मोड में लगाते हैं हम लोग, ठीक है। tan थीटा 2, अब tan थीटा मतलब क्या था? tan थीटा मतलब क्या था? स्लोप था ना, स्लोप था। तो tan थीटा 2 बराबर क्या हो गया? ये आपका m2 हो गया, क्योंकि थीटा 2 था, स्लोप m2 माने थे। और tan थीटा 1 क्या होगा? स्लोप m1 हो जाएगा, यानी m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1। m2 इंटू m1 लिखो या m1 इंटू m2 लिखो, याद करने के लिए। ये आपका हो गया 10x का वैल्यू, और फिर से x निकालना है तो x यहीं रखो, इधर आएगा 10 तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 गुना m2 हो गया। ये फॉर्मूला आपका खटाक से बन गया। आपको याद इतना ही रखना है, इतना लंबा चौड़ा आपको सोल्व नहीं करना है, ठीक है ना, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए ये एंगल निकल जाएगा, तो ये एंगल निकल जाएगा 180 घटा के। तो चलिए वीडियो को यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। होप पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे जाके हम लोग हल्ला करेंगे। ओके, तब तक के लिए लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और घर में रहिए।